तो गैस फाइनली मार्वल के मोस्ट वेटेड प्रोजेक्ट जिसका मुझे सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था, सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर जो है वो बाहर आ चुका है और हम लोग यहाँ पर ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ब्रेकडाउन कैसा लगा और साथ ही साथ हम यहाँ कई नई चीज़ों को जानने को मिलेगा, जैसे कि मार्वल का एक नया चेहरा जहाँ की ना सुपर पावर्स ना कुछ, केवल प्योर पॉलिटिक्स और स्क्रल्स के बारे में देखने को मिलेगा। स्क्रल्स वही जो कैप्टन मार्वल मूवी में हमें दिखे थे, जो रूप बदल सकते हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पर स्क्रल्स की और नए ढेर सारी पावर्स भी देखने को मिलेंगी और निक फ्यूरी के कई राज हमें जो दफन है वो देखने को मिलेंगे कि क्या हुआ निक फ्यूरी को, निक फ्यूरी क्यों चांद पर था। तो चलिए ब्रेकडाउन हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Fury. Since you've been gone, things तो हमें ट्रेलर के पहले शॉट में देखने को मिलता है कि भैया निक फ्यूरी जो है वो चांद से नीचे आ चुके हैं। अब क्या कारण है इनके वापस आने का, इन्हें किसने बुलाया, ये किसके साथ कांटेक्ट में थे अर्थ के, कौन कौन इन्हें जानता था, ये सारी चीज़ें तो अभी बिल्कुल नहीं क्लियर है। लेकिन ट्रेलर के पहले शॉट में ही हमें pता चल जाता है कि भैया निक फ्यूरी भाई साहब जो है वो मून से नीचे आ चुके हैं और क्यों आए हैं ये बाद में पता चलेगा। have gotten much worse. Why do you think I came back? फिर ट्रेलर के अगले शॉट में हमें एक अटैक सीन देखने को मिलता है जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया है और जो बंदा बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है वही शायद से जो स्क्रल्स अर्थ को इन्वेड कर रहे हैं उनका लीडर है और यही सीरीज़ का मेन विलेन भी होगा, जो कि किसी ऊंचे पद पर है मार्वल यूनिवर्स के पॉलिटिक्स में और यही सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है और इसी ने शायद जो स्क्रल वाला निक फ्यूरी था उसे मारा होगा, इसी का मतलब सारा हाथ है। तो आइए आगे देखते हैं। You're in no shape for this fight that lies before us. आगे फिर हमें एक प्यारा सा सीन मिलता है न्यूयॉर्क सिटी का और उसके बाद हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि मुझे लग रहा है ट्रेलर के हिसाब से कि वो भी एक स्क्रल है, लेकिन वो अच्छी स्क्रल है क्योंकि आपने कॉमिक बुक्स में भी देखा होगा कि स्क्रल्स में सारे बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे स्क्रल्स थे जो कि एवेंजर्स का साथ देते हैं और कुछ बुरे थे। तो ये औरत जो है ये एक अच्छी स्क्रल है जो कि निक फ्यूरी का इस लड़ाई में साथ देगी और फिर हम लोग आइए आगे देखते क्या होता है। This is personal. Very few of us know about the wars fought in the shadows that have raged on this planet. आगे फिर हमें उसी गुंडे का सीन मिलता है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा था और उसके बाद फिर हमें वो औरत अपने निक फ्यूरी को उसके ग्रेव पर लेके जाती है। तो भाई साहब इससे क्लियर हो चुका है कि जो स्क्रल वाला निक फ्यूरी था वो मर चुका है, इसी वजह से जो ओरिजिनल निक फ्यूरी था जो कि चांद पर था उसे वापस आना पड़ा है। और भाई यहाँ पर कुछ बहुत ही पेचीदा मामला चल रहा है क्योंकि हमें वो वकांडा फॉरएवर वाला पायलट भी दिखता है जिसकी याददाश्त चली गई थी और जिसे फ्यूरी ने सही किया था। तो जितने भी कुछ सारे कैरेक्टर्स हैं लगभग हर मूवी से जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आगे देखते You feel responsible. Where are the Avengers? This war is one I have to fight alone. और फिर हमें कुछ सीन्स उसी औरत के निक फ्यूरी के साथ बात करते हुए दिखते हैं। बात हो रही है कि भैया तुम कहाँ थे, तुम्हें किसने बुलाया और इतने दिन तक गायब थे, यहाँ काफ़ी ढेर सारे कांड हो गए, यही सारी बात चीज़ें मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और उसके बाद हमें एक सीन दिखता है न्यूज़पेपर का जिसमें कि न्यूयॉर्क बैटल मेंशन है और एवेंजर्स मेंशन है, जिसके बैकग्राउंड में कोई पूछ रहा है कि भैया एवेंजर्स कहाँ हैं। तो हो सकता है कि ये सीरीज़ जो है कुछ पास्ट में टेक प्लेस करे और कुछ प्रेजेंट में टेक प्लेस करे, या हो सकता है ये प्रेजेंट का ही सीन हो और एवेंजर्स को निक फ्यूरी ढूंढ रहा हो, क्योंकि भाई निक फ्यूरी तो यहाँ था नहीं तो उसे काफ़ी चीज़ें नहीं पता चली होंगी और उसके बाद हो सकता है इसका कांटेक्ट भी अर्थ से टूट गया हो। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है वही बंदा जो कि इस सीरीज़ का मेन विलेन होगा, वो किसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस या क्लोनिंग डिवाइस को मतलब बना रहा है या खोल रहा है, क्योंकि स्क्रल्स को चाहिए होता है आदमी का सैंपल जिससे वो छू कर या मतलब खा पी कर क्लोन बनाते हैं, इसी वजह से। You're the most wanted man on the planet.
I planned for you. फिर हमें ये देखने को मिलता है कि निक फ्यूरी को किसी फैसिलिटी में जाते वक्त पकड़ लिया गया और उसी के अगले सीन में हमें ये पता चल जाता है कि निक फ्यूरी जो है वो कर्नल रोड्स से मिलने जा रहा था, जिसकी वजह से उसे पकड़ लिया गया क्योंकि अब भाई निक फ्यूरी जो है वो मोस्ट वांटेड घोषित हो चुका है प्लेनेट अर्थ पे। तो भाई सिक्योरिटी तो ज़रूरी है, इसीलिए निक फ्यूरी को धर लिया गया। और फिर हमें एक सीन मिलता है मारिया हिल का, भाई मस्त लग रही है। फिर हमें एक रिसर्च फैसिलिटी दिखाई जाती है, मुझे लग रहा है इसी रिसर्च फैसिलिटी में वो स्क्रल्स जो है आदमियों की मेमोरी को एनालाइज करके अपने अंदर डाल रहे होंगे, साथ ही साथ खुद को उनका क्लोन बना रहे होंगे, मतलब यहीं पर सारी क्रियाकांड हो रहा है। और फिर अगले सीन में हमें ड्रैगन की माँ खलीसी का देखने को मिलता है, क्योंकि भाई इस मूवी में इसका भी बड़ा रोल है। ये कोई एजेंट की ही बेटी है, मतलब जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है आदमी उसकी बेटी है, और उसका एक्सीडेंट हो गया यानी स्क्रल्स ने उसे मार दिया, तो ये भी अब उन स्क्रल्स से बदला लेना चाहती है। और फिर अगले सीन में हमें देखने को मिलता है एक शील्ड का बॉक्स, जो मतलब शील्ड एजेंसी का बॉक्स, जिसमें कि स्पेसिमेन लिखा है, यानी कि ये किसी के डीएनए या किसी चीज़ का सैंपल, और मेरे हिसाब से इसमें निक फ्यूरी के डीएनए का सैंपल है, क्योंकि स्क्रल्स को अब निक फ्यूरी का क्लोन बनाना है, इसलिए से One last fight. और फिर ट्रेलर के कुछ आखिरी शॉट्स में हमें सीरीज़ का आखिरी का हिस्सा या हो सकता है कुछ फाइट सीन्स जो कि मिड के भी हों वो दिखाए जाते हैं, और साथ ही साथ हमें निक फ्यूरी जो है उस मेन गुंडे से लड़ता हुआ दिखाया जाता है। वो गुंडा जो है निक फ्यूरी को उसी मशीन के अंदर लेकर गया है। तो क्या लगता है आपको कि निक फ्यूरी की क्लोनिंग हो जाएगी या बच जाएगा निक फ्यूरी? और साथ ही साथ हमें उस स्क्रल गुंडे के कुछ पावरफुल सीन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें वो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा ग्रूट की तरह बढ़ा ले रहा है। तो हमें सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्क्रल्स के बारे में भी जानने को मिलेगा, और काफ़ी ढेर सारा पॉलिटिक्स का व्यू भी मिलेगा जो कि मार्वल यूनिवर्स में चल रही है करेंट टाइम में, कि भैया निक फ्यूरी कहाँ है, क्या है, बाकी एवेंजर्स क्या कर रहे हैं। काफ़ी ढेर सारी चीज़ें हमें मार्वल के बारे में इस सीरीज़ में जानने को मिलेगी। और उसके बाद आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। और ये मैं अपना फेस नहीं दिखा पाया इस वीडियो में, क्योंकि भाई मैं कहीं बाहर हूँ, और आप लोगों के लिए इस वीडियो का यानी ट्रेलर का मैं ब्रेकडाउन कर रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को मेरी। और प्लीज़ कमेंट में बताइए कि ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा। यदि अच्छे से ना कर पाया हूँ तो सॉरी उसके लिए, और अगर थोड़ा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा कि भाई अच्छा किया है ना सब।